दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि दोस्तों डेली अपलोड किया जाता है स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, जो कि ये पेपर है 7/4/2021 का, जो कि दोस्तों डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेली वीडियो देखने के लिए, जिसमें कि दोस्तों 60 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 61 से स्टार्ट करते हैं कि ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, तो बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। यदि कुल राशि वार्षिक लाभ जो इतना है, तो इनमें से 20 बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, जिसमें कि ए बी सी ये जो एक व्यवसाय शुरू करते हैं संयुक्त रूप से, जिसमें कि ए का पूंजी जो है 2 गुना बी के पूंजी के 3 गुने के बराबर है, जिसमें कि बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। जबकि इसमें वार्षिक लाभ इतना हो रहा है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग बनाइएगा, जिसमें कि आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। दिया गया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, पर खींची गई स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाली जीवा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर तो इस प्रकार स्पर्श करती है। तो जिसमें कि दिया गया है ये मान निकालना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 14। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के खालिस्तान स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा विठूर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसमें कि दिया गया है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो जिसमें कि दोस्तों ये फलक दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आया जाए। कितना आएगा? डी आएगा। देखिए संख्या 6 वाली फलक संख्या 4 वाली फलक के विपरीत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, जिसमें कि दिया गया है दोस्तों जबकि एक संगत है असंगत आकृति का चयन कीजिए, जिसमें कि 3 संगत है 1 असंगत है। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीसरी स्कॉर्पिंग वर्ग पनडुब्बी INS को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है करंज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जिसमें कि आपको दिया गया है चाल दिया गया कितना 96 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि प्लेटफॉर्म का देखिए एक खंभे को 12 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है जिसमें कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। तो 67 का आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो ये जिसमें कि लंबाई ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोस्तों जुड़ जाता है। कितना जुड़ जाता है? 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये अपने आप को पार करेगी ये रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की, यानी दोनों का समय दिया गया। आप लोग बनाइएगा, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड के बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 280 मीटर स्क्वायर, जो कि रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले आपको भूखंड का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, उसके बाद रास्ते का लंबाई और चौड़ाई दिया गया, उस निकाल लीजिए, उसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। दिया गया है कि नीचे दिए कथनों को निष्कर्ष ध्यानपूर्वक पढ़े, कथनों में से दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि उनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। इसका देख लेते हैं।
जिसमें कि दोस्तों कथन दिया गया, शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं, टंडन बहुत लंबा है। निष्कर्ष है, टंडन एक शिक्षक का दोस्त है। दूसरा है, टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है। तो कौन सा होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। या तो निष्कर्ष एक या तो पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक हुई थी। जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन दिया गया? देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। 71 का कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात की जिसमें से 510 और 270 में से घटाने पर प्राप्त संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा 6, जिसमें कि देखिए वह संख्या ज्ञात है जिसको 510 और 270 में से घटाने पर जो कि महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 24। इसमें कौन सी संख्या घटाया जाए जो कि वो संख्या उन संख्या का महत्तम समापवर्तक दोस्तों 24 आएगा? तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। दिया गया है दोस्तों, यदि √5 - 1 है बटा √5 + 1 माइनस रूट में 5 प्लस, तो आपको ये हल करना है, बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है कि दो घनात्मक संख्याओं का योग 27 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 81 है, उन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, दो घनात्मक संख्या का जो कितना है 27 दिया गया है, और उनके वर्गों का अंतर जो है ना दोनों संख्या से बड़ी संख्या है। तो देखिए दो घनात्मक संख्या का योग, यानी मान लो पहली संख्या x + y कितना है? 27 है, जबकि उनके वर्गों का अंतर यानी x² - y² बराबर कितना है? 81 दिया गया है। तो ये x और y का मान निकाल लीजिए, जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों 74 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित किया गया है। सागा 220 क्या है? तो सागा 220 क्या है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। आपको दिया गया है दोस्तों, इसमें से बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप लोग देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 77, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में से कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 120 लीटर। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तो दोस्तों वायुमंडल में तड़ित यानी लाइटिंग के द्वारा कौन सा गैस? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि स्पेसएक्स में जनवरी 2021 में एक बार में खाली स्थान उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए 143। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को इनके 27 वर्षों की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है रॉबिन द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि यदि tan A + tan B = P है, cot A + cot B = Q है, तो cot A + B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो देखिए यहाँ दिया गया है, आप लोग देख लीजिए कैसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अक्षर का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, पर्वतीय सर्किट। अगला क्वेश्चन
दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इस विश्व का प्रमुख शिव ब्रेकिंग केंद्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, ओलांग। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दिया गया है, डाटा दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, चार्ट पाई चार्ट है, तो इसी के हिसाब से आपको आंसर बताना है। दुकान 3 से होने वाले माल की बिक्री के संगत वृत्तखंड के केंद्र कोण का मान कितना है। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 87 का आप लोग को देख लीजिए, पाठ्यक्रम दिया गया है जिसमें कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की संख्या आपको बताना है। जबकि 2014-2016 के दौरान शहर बी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की संख्या और उसकी अवधि के दौरान शहर सी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 13:12 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन